अब करना था, ऑन ही नहीं था बेटा। लास्ट टाइम कहां तक बस लिखा था उतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है ना। लुक, इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट चैनल्स। किसके बारे में बोला? बट बिफोर टेलिंग अबाउट चैनल्स मैंने आपको चार स्टेप्स बताए थे। क्लियर? पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर, है कि नहीं? ठीक है। लुक, देन जस्ट फॉर सेक ऑफ क्विक रिकॉल मैंने आपको बताए थे चैनल्स। क्या बताए थे? एक बताया था सोडियम। क्या बताया था? सोडियम आयन चैनल्स हैं कि नहीं? सोडियम आयन चैनल से बहुत ज्यादा कौन है नंबर में? पोटेशियम। कौन है? अब देखो बेटा, ये जो आयन चैनल्स बताए थे, यहां पर जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज पैसिव। क्या बोलोगे? चैनल्स की बात करो, दीज आर सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोलोगे? सोडियम से सोडियम की एंट्री होगी, पोटेशियम से केवल पोटेशियम की। यस और नो? एक ही चैनल से अलग अलग चीज की एंट्री एग्जिट नहीं है। यस और नो? ठीक। अब अगर मैं केवल इनको अलाउ करूं, ये तो क्या होगा? ऑलवेज, दे ऑलवेज रिमेन ओपन। बताया था कि नहीं? हे, दे ऑलवेज रिमेन। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। क्लियर? डाउन। अब यहां पर बात करोगे डिफ्यूजन। किसकी बात करोगे? पोटेशियम विल डिफ्यूज एंड सोडियम विल डिफ्यूज। इसका तो टेंडेंसी है, सोडियम बाहर ज्यादा है तो अंदर डिफ्यूज करेगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो बाहर डिफ्यूज करेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरा पॉइंट बोलो। यहां पर आप बात करोगे, बोलेगे सोडियम पोटेशियम पंप। किसकी बात करोगे? ठीक, यहां पर आपने बोला 3 सोडियम। क्या बोलोगे? ठीक, 3 सोडियम्स की बात करोगे, दे विल बी पंप्ड आउटसाइड। यस और नो?
बिकॉज दिस इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस और किसके अगेंस्ट है? पक्की बात ना। इसका मतलब जब भी काम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, इसका मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एटीपी इज रिक्वायर्ड। क्लियर? आपने बात की बेटा दो पोटेशियम की बात करोगे, 2 पोटेशियम विल बी पम्प्ड इनसाइड। गॉट द पॉइंट? देन आई टोल्ड यू अबाउट वोल्टेज गेटेड चैनल्स। किसकी बात करोगे? वंस अगेन अगर ये भी क्या है, चैनल्स हैं, तो पैसिव होंगे कि नहीं? गुड। नाउ टेल मी अबाउट सोडियम। सोडियम को मौका मिलेगा, चैनल्स ओपन हो गए तो दे विल डिफ्यूज इनसाइड, दे विल डिफ्यूज। जितने ज्यादा पॉजिटिव आयंस अंदर डिफ्यूज करेंगे तो अंदर का एक्सोलेमा का सरफेस का चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। यस और नो? अपार्ट फ्रॉम दिस यहां से क्या होगा? पोटेशियम बाहर डिफ्यूज करेगा कि नहीं? तो ये आपको बताया था सोडियम वीजीसी। क्या बोला? और ये आपने बात की बेटा पोटेशियम वीजीसी। क्या बोला? एक आपने बात की बेटा सोडियम वीजीसी और एक कौन? एनी डाउट? ठीक है, अब देखो so I hope you are familiar with the functions. Now talking about polarization, किसकी बात करोगे? When you are talking about polarization बोलोगे resting stage। क्या बोलोगे? पोलराइजेशन की बात करोगे आप बोलोगे रेस्टिंग स्टेज। कौन सी स्टेज है? ठीक ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा, जो मैंने आपको बताया था। क्लियर? आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सर्वेंट। यस और नो? ठीक वो बैठा हुआ है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में है कि नहीं? अभी आपने उसको कोई कमांड नहीं दिया, कुछ लाने को बोला ही नहीं। यस और नो? वो रेडी है कि नहीं? आपने कमांड दिया नहीं। यस और नो? क्लियर? तो वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर है। ठीक, वेटिंग फॉर द स्टिमुलस। क्या बोलोगे? इसका मतलब रेडी टू रिसीव स्टिमुलस। क्या बोलोगे? रेडी टू रिसीव स्टिमुलस, बट अभी स्टिमुलस मिला नहीं। नाउ पोलराइजेशन की बात करेंगे बोलोगे एक्सोलेमा। क्या बोलोगे? एक्सोलेमा की बात करोगे दिस इज इन व्हाट पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलोगे? जब आप पोलराइज्ड की बात कर रहे हो इसका साफ मतलब है एक्सोलेमा की बात करोगे इसका इनर सरफेस हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा से मतलब क्या होगा? रेस्टिंग। क्या बोलोगे बेटा? हे बिटिया दिस इज व्हाट? क्या भी बोलोगे? यहां पर मैंने आपको बोला था जब जब आप रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हो, क्लियर, तो इनर सरफेस कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। कैसा होगा? और आउटर सरफेस की बात करोगे पॉजिटिवली। क्या बोलोगे? ठीक। नाउ यहां आपको बताया था मैंने -70। क्या बोला? 70 मिली वोल्ट की बात करोगे दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलोगे? ठीक। और अगर माइनस की बात करोगे क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलोगे इनर सरफेस। क्या बोलोगे? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलोगे इनर सरफेस। तो आपने बात की 70 मिली वोल्ट बट माइनस। तो 70 का क्या चाहिए? वेरिएशन। क्या चाहिए? बाहर के सरफेस को कुछ बोला ही नहीं गया। यस और बोलिए? हाइपोथेटिकली अगर वो 0 है तो ये क्या होगा? -70। क्या बोलोगे? ठीक। आपने बोला अगर वो बाहर +20 है इमेजिनरी, तो अंदर क्या होगा? -50। क्या होगा? इसका मतलब डिफरेंस कितना रखना है आपको? ठीक। आपको मतलब ही नहीं है कि बाहर क्या है। यस और नो? केवल किसकी बात करोगे? इनर सरफेस। गॉट द पॉइंट? नाउ सो दिस इज व्हाट आरएमपी। क्या बोलोगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोला था? आपने बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या तो यस या नो? देखो अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेंशियल दूसरे पॉइंट की बात करोगे। मैंने आपको बोला मेंटेन। क्या बोलोगे? ठीक। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करोगे, इसको मेंटेन कौन कर रहा है? इज दिस क्लियर? यहां पर आपको बोला था इसको मेंटेन दो चीजें कर रही है। एक बोलोगे आयन चैनल्स। क्या बोलोगे? आयन चैनल्स की बात करोगे बोलोगे लीक चैनल्स। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस एक और क्या बोलोगे? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलोगे? ठीक। इसका मतलब पोलराइजेशन की कंडीशन के अंदर मेंटेन करने वाला कौन है? आयन चैनल्स एज वेल एज सोडियम पोटेशियम पंप। बोथ बोथ। यस और नो? बट जब आपको बोला था विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, यस और नो, देन योर आंसर कम्स टू बी व्हाट? सोडियम पोटेशियम पंप। यस और नो? ड्यूरिंग पोलराइज स्टेट अगर आप बात करोगे वीजीसी की बात करोगे दे रिमेन क्लोज। दे रिमेन। ठीक। ड्यूरिंग पोलराइज स्टेट इनर सरफेस पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? इज दिस क्लियर?
ठीक, इसका मतलब ये 24 घंटे काम करेंगे और ये एटलीस्ट कहां पोलराइजेशन कंडीशन में काम करेगा। इज दिस क्लियर? नाउ आपने बोला था आयन चैनल्स, क्या बोलोगे? ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर डिफ्यूज करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा होगा कि नहीं? और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा? बाहर ज्यादा होगा। यस और कौन ज्यादा होगा? बाहर ज्यादा होगा। यस, तो ऑटोमेटिकली अंदर क्या हो जाएगा? फिर मैंने बोला था सोडियम पोटेशियम पंप, क्या बोला था? ठीक, यहां पर आपको बोला था डिफरेंस है कि नहीं? इट विल थ्रो 3, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा, या तो यस या नो? सो फाइनली मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट आउटसाइड, यस और नो? दैट विल रिजल्ट इन व्हाट? इनर नेगेटिव चार्ज, यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम दिस पोलराइजेशन के बाद अब बात करेंगे, बोलोगे डीपोलराइजेशन। किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा डीपोलराइजेशन। इज दिस क्लियर? सुनिए, जब आप डीपोलराइजेशन की बात करोगे इसका मतलब क्या होगा बेटा? रिवर्स हो गया, यस और नो? बोलो। ठीक, नाउ डी मतलब क्या होगा? नहीं होना, रिमूवल, जस्ट उल्टा, है कि नहीं? पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन को हटा दो। इज दिस क्लियर? सो आपने बात की रिवर्सल, क्या बोलोगे? रिवर्सल ऑफ, या रिवर्स ऑफ व्हाट? पोलराइजेशन। रिवर्स ऑफ व्हाट? ठीक, इसका मतलब हाइपोथेटिकली आपने बात की अर्लियर द कंडीशन वाज, आपने बोला अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज और बाहर कैसा? हाँ या ना? जब ये डीपोलराइज होगा तो कंडीशन कैसी हो जाए? अंदर कैसा हो जाए? पॉजिटिव, यस और नो? ये रिवर्स हो गया कि नहीं? नाउ हाउ कम दिस इज पॉसिबल, यस और नो? लुक व्हाट आई सेड, जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, यस और नो? सो व्हाट यू रिक्वायर? स्टिमुलस। व्हाट यू रिक्वायर इज, एंड ऑलरेडी यहां पर क्या चीज है आपके पास? -70 मिली वोल्ट। क्या बोलोगे? -70 मिली वोल्ट है, मतलब वोल्टेज इज लो और हाई? लो वोल्टेज है कि नहीं? इसका मतलब व्हाट आर रेडी टू ओपन? सोडियम VGCs। कौन खोल सकते हैं? Yes, sodium VGCs are ready to open, yes or no? But what is required? Stimulus. क्या बोलोगे? अरे लो वोल्टेज तो ऑलरेडी है कि नहीं, तो क्या अपने आप ही खुल जाएंगे क्या? नो। इसका मतलब जब स्टिमुलस दोगे कि नहीं, स्टिमुलस के साथ कंडीशन कैसी भी है? हाँ, ठीक है ना? तो आपने बात की बेटा, यहां पर आपने बात की बेटा स्टिमुलस, क्या बोलोगे? जब स्टिमुलस मिला, सो व्हाट विल हैपन? बोलिए। आपने बात की बेटा स्टिमुलस मिला कि नहीं, और ऑलरेडी क्या होगा बेटा? लो वोल्टेज। क्या बोलोगे? ऑलरेडी था कि नहीं? तो अब बोलोगे फ्यू, नॉट ऑल, फ्यू सोडियम VGC की बात करोगे, दे विल ओपन। व्हाट विल ओपन? नॉट ऑल बट फ्यू सोडियम VGCs विल ओपन, यस और नो? एज अ रिजल्ट आपने बात की बेटा सोडियम विल एंटर। क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की बेटा कुछ क्या होगा बेटा? VGCs क्या होगा बेटा? ओपन होगा, और इसकी वजह से कौन एंटर करेगा? ये आपने बात की बेटा सोडियम की बात करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा? एंटर करते हैं, या तो यस या नो? ठीक, अब जैसे ही कौन एंटर करेगा? सोडियम। कौन एंटर करेगा? यहां पर क्या होगा? एंट्री ऑफ व्हाट? ये एंटर करेगा तो अंदर का अंदर क्या होगा बेटा? चार्ज क्या था? -70 मिली वोल्ट। क्या बोलोगे? -70 मिली वोल्ट से वो चार्ज इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? -60 मिली वोल्ट। कितना हो जाएगा? तो ये चार्ज कहां चला गया? -70 से कहां चला गया? -60 पर, यस और नो? लुक दिस वाज रिक्वायर्ड। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। सुनिएगा पूरी बात। द मोमेंट यू अटेन थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, यस और नो? अब क्या होगा बेटा? बल्क ओपनिंग होगी किसकी? चैनल्स की। किसकी?
शुरू में फ्यू चैनल्स की बात करोगे देवर ओपन, यस और नो। बट आपको पता है जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस अंदर आते जाएंगे नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, यस और नो। पहले -70 थी कि नहीं, अब कम होती होती -60 आ जाएगी कि नहीं, फिर -40, -30, -20, -10 एंड देन 0, यस और नो। तो देखिए बेटा, अगर यहां पर आपसे बात करूं -70 से कितना हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल कितना होगा, देन ये इसकी वैल्यू है -60 या -55। तो मैं इधर उधर नहीं कर रहा, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला, -60। क्लियर। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया, आपने बोला 10 मिली वोल्ट, किसका आया। तो जब आप -60 से सॉरी -70 से -60 की तरफ गए तो क्या होगा, 10 की बात करोगे, ये चेंज आया कि नहीं। तो जब बोला था 70 रुपए का आपके ऊपर कर्ज है और 10 रुपए आपने चुका दिए, तो अब 60 का कर्ज बचा कि नहीं। तो आपने बात की बेटा, ये +10 मिली वोल्ट है, क्या बोलोगे, ये डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस +10 है कि नहीं, इसको बोलते हो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, क्या बोलोगे बेटा। ये आपने बात की, बोला थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, ठीक आपने बात की बेटा, व्हाट इज थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, जब चेंज 10 का हो एटलीस्ट, यस और नो, तब क्या होगा बेटा, मैक्सिमम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स विल ओपन, यस और नो। सो यू वर वेटिंग फॉर व्हाट थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, यस और नो। ठीक है, तो आपने बात की बेटा, नाउ मोर, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, व्हाट मोर सोडियम वीजीसीज की बात करोगे, दे विल ओपन, कौन ओपन होगा, मोर सोडियम वीजीसीज की बात करोगे, दे विल ओपन, ये ओपन हो जाएगा, या तो यस या नो, पक्की बात। देखिए, जैसे ही ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सोडियम वीजीसीज ओपन होंगे, यस और नो, आप बोलोगे बल्क इनफ्लक्स, क्या बोलोगे बेटा, किसका, आपने बात की बेटा, सोडियम का क्या होगा बेटा, बल्क इनफ्लक्स होगा, यस और नो। जैसे ही सोडियम का क्या होगा बेटा, बल्क इनफ्लक्स होगा बेटा, चार्ज में क्या होगा, बहुत जबरदस्त वेरिएशन आएगा कि नहीं। और आपने बात की बेटा, बल्क इनफ्लक्स की वजह से ओवरऑल अंदर का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर। तो आपने बात की बेटा, पोलैरिटी रिवर्स हो गई कि नहीं। ठीक, अब ये जो चार्ज आप देख रहे हो, कैन यू सी दिस प्लस चार्ज, बोलिए ये कितना हो गया, आप बोलोगे 30 मिली वोल्ट, क्या बोलोगे, 30 मिली वोल्ट से लेकर बोलोगे +45 मिली वोल्ट, क्या बोलोगे, 30 मिली वोल्ट से क्या होगा, बोलोगे +45 मिली वोल्ट, क्या बोलोगे, हाँ या ना। जैसे ही क्या होगा बेटा, +30 मिली वोल्ट आया, यस और नो, जो जनरेट होगा दैट इज टर्म्ड एज एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलोगे, इसी को बोलोगे आप नर्व इंपल्स, क्या बोलोगे। सो जैसे ही रफली मैंने आपको बोला +30 मिली वोल्ट, क्या बोला, वैसे देर इज 30-45 का बीच एवरेज है, यस और दिस कुड बी इवन व्हाट 35 मिली वोल्ट +35, यस और नो। बट आपको एक स्टैंडर्ड डेट, अब यहां पर बोला जनरेशन, क्या होगा बेटा, ये आपने बात की बेटा, जनरेशन ऑफ व्हाट, नर्व इंपल्स, क्या बोलोगे, इसी को क्या बोलोगे, एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलोगे, बताइए, एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन, क्या बोलोगे, कौन जनरेट हुआ, नर्व इंपल्स, कौन जनरेट हुआ, जिसे आपने बोला एक्शन पोटेंशियल, यस और नो। दिस वाज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड था, हाँ। तो मुझे बताइए, डीपोलराइजेशन के लिए आपने किस आयन की हेल्प ली, सोडियम या पोटेशियम, अंदर कौन आया, सेकंड्स के लिए आया कि नहीं, और क्या जनरेट कर दिया, एक्शन पोटेंशियल, यस और नो। तो अभी आप देख रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यस और नो। देन वी विल टॉक अबाउट कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इज दिस क्लियर। सो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक, ये वाला बाकी था, है ना, ये रब कर दूं ना, पहला वाला फर्स्ट, ठीक है। वेट, अब यहां लेट मी राइट,
लुक, ये आपने बात की बेटा, जनरेशन ऑफ व्हाट, एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूं डीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे? डीपोलराइजेशन की व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल? आप बोलोगे सोडियम आयन। क्या बोलोगे? इज रिस्पॉन्सिबल। यस और नो? अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा चैनल, तो बोलोगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करोगे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। यस और नो? सो बताइए, डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ विच आयन देन, बिकॉज ऑफ विच चैनल देन? अब मुझे आराम से बेटा देखिए, इस कंडीशन के अंदर बताइए आयन चैनल्स, क्या बोलोगे? खुले हैं कि बंद हैं? और नालायकों, दे विल ऑलवेज रिमेन ओपन। इसमें क्या ध्यान रखना है कि नहीं? नाउ सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी ओपन है कि नहीं? नहीं। व्हाई? बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप अंदर की बात करोगे उसको क्या करेगा? नेगेटिव। अभी अपने को अंदर क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। यस और नो? दैट इज वाई ये आपने बात की बेटा, पंप की बात करोगे दिस रिमेन। व्हाट अबाउट सोडियम वीजीसी बेटा? ये आपने बात की काम कर रहा है कि नहीं? और व्हाट अबाउट पोटेशियम वीजीसी बेटा? ये आपने बात की बेटा, क्लोज्ड। यस और नो? फाइनली व्हाट विल हैपन टू द चार्ज ऑफ द इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा? दिस विल टर्न पॉजिटिव। या तो यस या नो? क्लियर है? ठीक। नाउ अब इसको एक छोटा सा पॉइंट के फॉर्म में आपको फिर मैं पूछ रहा हूं। लुक, -70 मिली वोल्ट, क्या बोलोगे? कौन सा पोटेंशियल है? हाँ, अरे रेस्टिंग पोटेंशियल कौन सा है बेटा? -60 मिली वोल्ट कौन सा पोटेंशियल? थ्रेश होल्ड पोटेंशियल क्या है? टीपी। टीपी को क्या लिखा मैंने? थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। यस और नो? फिर आएगा 0 एंड देन व्हाट? 30 मिली वोल्ट। ये क्या है बेटा? एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? लुक, सो 70 की बात की आपने, 60 की बात की, यू अटेन दिस पोजीशन इवन। यस और नो? ध्यान से सुनिए, अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं 70 था कि नहीं? हेलो, 70 की बात करोगे, यहां पर क्या मिला? स्ट्यूमुलस मिला बेटा। क्या मिला? इज दिस क्लियर? स्ट्यूमुलस मिला और -70 है, मतलब वोल्टेज लो है कि नहीं? सो लो वोल्टेज तो ऑलरेडी था ही सही। यस और नो? यू वर वेटिंग फॉर मेयरली स्ट्यूमुलस। यस और नो? आपने बात की बेटा सम सोडियम की बात करोगे, वीजीसी की बात करोगे, दे ओपन। या तो यस या नो? बोलिए। अब जैसे जैसे ओपन हुए ये चीज यहां तक आई कि नहीं? हे यू आर वेटिंग फॉर दिस पॉइंट। यस और नो? आप चाहते थे कि क्या होगा, अभी थोड़े से खुले कि नहीं, फिर मैक्सिमम ओपन हो जाए। यस और नो? सो यू आर वेटिंग फॉर दिस पॉइंट बेटा, हाँ या ना? इसको क्या बोला आपने? टीपी। क्या बोला? हे थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलोगे? आप बात करोगे बेटा मोर एंड मोर। क्या बोलोगे? मोर सोडियम वीजीसी की बात करोगे, दे विल ओपन। कोशिश हाँ या ना की? व्हाट विल ओपन? मोर सोडियम वीजीसी की बात करोगे, दैट विल ओपन। या तो यस या नो? तो बताइए यहां से लेकर यहां तक क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इसको +10 बोलता हूं तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। क्या बोलोगे? और मैं केवल -60 बोल रहा हूं तो दिस इज पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? अरे हाँ या ना? लेकिन डिफरेंस कितना था? +10 का। कितना था? सो वो था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या था? यहां तक क्लियर है कि नहीं? द मोमेंट मैक्सिमम चैनल्स ओपन, ये रुकेगा क्या? ये तो क्या होगा? तेजी से भागेगा कि नहीं? अब 0 आया। कौन आया? अरे हाँ या ना? 0 आते ही चैनल्स बंद होना स्टार्ट हुए। क्या हुए? लेकिन मैंने बोला स्पीड से ब्रेक लगाया था कि नहीं, थोड़ी तो आगे गाड़ी जाएगी। ऐसा और नो? तो यहां पर क्या होगा बेटा? चैनल्स की बात करो, दे स्टार्टेड क्लोजिंग। यस और नो? अभी क्लोज होना स्टार्ट हुए थे, तब तक क्या होगा? और भी क्या होगा? कुछ एंटर कर गए कि नहीं? 0 पर स्टार्ट हुआ था और बंद होने में टाइम लगा, और तब तक वो क्या होगा बेटा? कितना हो गया था? +30 मिली वोल्ट। क्या बोलोगे? बताइए, जब जब मैं -70 से +30 पर जाऊंगा, मैं इसे डीपोलराइजेशन बोलूंगा कि नहीं?
डीपोलराइजेशन के लिए मैंने आपसे केवल एक आयन की बात की है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन, या तो यस या नो, पक्की बात बताइए। अगर मैं -70 से अंदर का क्या होगा चार्ज +30 कर दूं तो मैंने क्या कर दिया, इसे डीपोलराइज क्या कर दिया। आयन रिस्पॉन्सिबल वॉज ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, कौन बंद रहेगा। अरे ये तो 24 घंटे खुला है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, यस और नो। सोडियम को अंदर लाना है। लिसन, अगर आप सब कुछ छोड़ दीजिए तो सोडियम अपने आप अंदर डिफ्यूज करेगा कि नहीं, और पोटेशियम अपने आप बाहर जाएगा, या तो यस या नो। तो आपको नेगेटिविटी खत्म करनी है तो अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चाहिए कि नहीं। पोटेशियम तो अपने आप अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, यस और नो। सो यू आर हैविंग एक्सपेक्टेशन ओनली फ्रॉम, जैसे फ्री छोड़ोगे एकदम से कौन डिफ्यूज करेगा, सोडियम। यहां फ्री चैनल्स तो बहुत कम थे कि नहीं, और वोल्टेज गेटेज जबरदस्त थे कि नहीं, आपने किसको खुलवा दिया, बाढ़ ला दी कि नहीं। दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड, यस और नो। तो आपने बात की बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। जीरो पर आते आते बंद होना स्टार्ट हुए कि नहीं, एकदम से बंद होना स्टार्ट हुए, यस और नो। बट 30 आते आते ही क्या होगा बेटा, 30 आते ही सारे एकदम से बंद हो गए, यस और नो, बोलो। तो ये आपने बात की बेटा, क्या कर गया, शूट अप कर गया, यस और नो। और यहां अब जनरेट हो गया एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलोगे। इसे ही आपने बोला नर्व इंपल्स, क्या बोलोगे। तो एक आयन जो नर्व इंपल्स जनरेट करवाएगा वो कौन, सेकंड्स के लिए जाकर क्या होगा, स्पाइक पोटेंशियल या नर्व इंपल्स जनरेट करवा देता है कौन, सोडियम, कौन। दिस वाज अबाउट डीपोलराइजेशन, क्या बोलोगे। अब इसी चार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करके वापस जब नीचे लाऊंगा 70 पर, तब मैं बोलूंगा रीपोलराइजेशन, क्या बोलूंगा। तो आप अभी इसको बाद में एक साथ कर लेना, यहां तक बाकी ड्रॉ कर लो।
डन, ठीक। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन? पोलराइजेशन जस्ट रिवर्स हो गया कि नहीं? इसका मतलब ड्यूरिंग पोलराइज कंडीशन इनर सरफेस क्या था, लेकिन डीपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा? इनर सरफेस पॉजिटिव। यस और नो? आपने बात की बेटा स्टिमुलस मिलेगा, अगर स्टिमुलस मिला, क्या मिला? अगर स्टिमुलस मिला, यस और नो, तो बात बनेगी कि नहीं? स्टिमुलस मिला, यस और, तो फ्यू सोडियम वीजीसीस की बात करोगे, दे विल ओपन, यस और नो? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा कि नहीं? अब चार्ज क्या होगा? -70 से बढ़कर क्या होगा बेटा? बोलो, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई की बात करोगे, ये आपने बोला थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्या बोला? ठीक, आपने बात की मोर एंड मोर क्या होगा? सोडियम वीजीसीस की बात करोगे तो सोडियम का क्या होगा? बल्क इनफ्लक्स क्या होगा बेटा? इतना ज्यादा हुआ कि ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? ओवरशूट कर गया। आपको तो जीरो तक पहुंचना था कि नहीं? जीरो पर पहुंचते पहुंचते क्या होगा बेटा? चैनल्स बंद होना स्टार्ट हुए कि नहीं? लेकिन जब तक पूरे बंद होते तब तक वो कहां तक पहुंच गया? तो +30 पर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्टली क्या होगा? सारे सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे। बट यहां चार्ज कितना हो गया? मान लीजिए +30, कितना हो गया? +30 मिलीवोल्ट हुआ। आपने बोला व्हाट इज जनरेटेड? आप बोलोगे एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। आपने बोला नर्व इंपल्स जनरेट हो गया। यस और नो? सो मैंने बोला डीपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? अगर चैनल्स की बात करूं तो कौन? ठीक है, ये आपने बात की बेटा आयन चैनल तो 24 घंटे क्या रहेगा, लेकिन क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप को बंद रखना है, क्योंकि क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप फाइनली क्या करेगा? इनर पॉजिटिव और आउटर, सॉरी आउटर और इनर, ऐसा ही करेगा कि नहीं? ठीक है, ये ओपन होगा कि नहीं? और ये क्या रहेगा? क्लोज्ड। क्या रहेगा? सो दिस वाज अबाउट डीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे? ठीक है, डीपोलराइजेशन के अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल समझ में आ गया कि नहीं? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक। वो नौकर को आपने सामान लेने भेजा था, यस, वो गया कि नहीं? जब वो मार्केट में गया उसके बाद वापस आएगा कि नहीं? जब वो गया सामान लेने के लिए, तो ये जो था टाइम, यस, और डीपोलराइज होने का टाइम था कि नहीं? बोलिए। ड्यूरिंग दिस अगर आप वापस स्टिमुलस दोगे तो पता लगेगा क्या? लुक, मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4, मुझे पता लग रहा है कि नहीं? कितना? 1 2 3 4 काउंट कर रहा हूं कि नहीं? लेकिन एक सेकंड में मैं 10,000 बार टैप कर दूंगा तो मुझे भी नहीं पता लगेगा। यस और नो? क्योंकि डीपोलराइज होने के बाद रीपोलराइज होने का भी तो मौका चाहिए कि नहीं? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन अगर सेकंड स्टिमुलस दोगे, फ्रेश स्टिमुलस दोगे, तो क्या कोई रिस्पॉन्स आएगा क्या? वो मार्केट चला गया, आप चीखते रह गए, यस और नो? वो कुछ सुनेगा क्या? नेक्स्ट बात सुनने के लिए वापस घर आएगा तब बोलोगे कि नहीं? तो ड्यूरिंग व्हाट, अगर आपने क्या दिया? फ्रेश स्टिमुलस, तो कोई रिस्पांस नहीं आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? ढंग से सुनना, क्योंकि मैं ये ग्राफ अब वापस आप ही से पूछूंगा आगे। क्लियर? राइट हेडिंग रीपोलराइजेशन। Now we'll talk about what repolarization. So polarization was termed as resting stage. क्या बोला? इसको बोलोगे री रेस्टिंग, वापस रेस्ट पर आ गया कि नहीं? लिसन, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ठीक है, इसका मतलब अभी कंडीशन कैसी थी? डीपोलराइज कैसी थी? अब वापस कैसी होनी चाहिए? डीपोलराइजेशन में अंदर पॉजिटिव है कि नहीं? लेकिन पोलराइजेशन की कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा? इनर सरफेस नेगेटिव। यस और नो? सो दिस वाज डीपोलराइजेशन। और अब आपको क्या चाहिए? री। क्या चाहिए? ठीक बताइए, अंदर क्या चाहिए?
तो क्लोराइड तो अंदर पंप करने से रहे आप, यस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि क्लोराइड चैनल्स की तो कोई बात हुई नहीं यहाँ पर। बोलिए अब किसकी बात करोगे? तरीका यही है, अगर आप अंदर से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा बाहर भेज दो तो ऑटोमेटिकली अंदर क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यस और नो। इसका मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए केवल कौन रेडी होता है? पोटेशियम। कौन है? और बाहर से अंदर आने के लिए हु इज ऑलवेज रेडी? यस, क्लियर। सो लुक हियर, यहां पर आपने बात की बेटा, कौन सी कंडीशन आ गई थी? +30, क्या बोलोगे? +30 मिली वोल्ट। बताइए वोल्टेज हाई के लो? आपने बोला हाई वोल्टेज, क्या बोलोगे? कौन बंद हो गया? क्लोज। सारे बंद हो गए, यस और हाई वोल्टेज पर 30 आते आते सारे बंद हो गए कि नहीं? तो ये क्या होगा? क्लोज हो गए। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट? पोटेशियम वीजीसी की बात करोगे, विल ओपन, यस और नो। कौन ओपन होंगे? पोटेशियम वीजीसी ओपन होंगे तो एंट्री किसकी होगी? ये आपने बात की बेटा, एंट्री के एग्जिट, बस ठीक है। ये आपने बात की बेटा, पोटेशियम की बात करोगे, ये क्या होगा? इनका आउटफ्लक्स, क्या बोलोगे? एक लाइन में लिख देता हूं, बल्क आउटफ्लक्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, व्हाट? पोटेशियम, क्या बोलोगे? पोटेशियम क्या क्या होगा? बट बल्क। ये आपने बात की, पोटेशियम की बात करेंगे, बोलोगे बल्क आउटफ्लक्स हुआ, यस और नो। सो जितना ज्यादा आउटफ्लक्स हुआ, फाइनली क्या चीज हो गई अब आपके पास? बोलिए। यहां पर आपने बात की बेटा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बाहर गया कि नहीं? मोर पॉजिटिव गया तो फाइनली क्या हो गया? और एक बार फिर आप किस कंडीशन में आ गए? -70 मिली वोल्ट, क्या बोलोगे? इसका मतलब रीपोलराइजेशन में आपको क्या करना था? +30 से, क्या बोलोगे? कहां आ जाना था? -70, क्या बोलोगे? क्वेश्चन, +30 मिली वोल्ट से -70 पर आ गए तो लीजिए, -70 से +30 चला जाऊं तो, इज दिस क्लियर? बताइए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीपोलराइजेशन, यस और नो, कौन से चैनल्स ओपन हुए, कौन से बंद थे? बताइए, इनर साइड पर नेगेटिव चाहिए कि नहीं? तो क्या सोडियम पोटेशियम ऐसी कंडीशन में हेल्प करता है क्या? देखो, हम तो खाना खाकर आइए इसलिए नींद में है सर, है कि नहीं? हाँ। और बच्चों की कभी गलती होती नहीं है, हाँ। अब आपको कहां जरूरत थी हमसे पूछने की? पहले पूछ चुके थे पिछली क्लास में, तो हमने तब आंसर कर दिया था ना। तो पहले आप टेस्ट दे चुके थे, अब नीट देने की जरूरत है क्या? क्योंकि पहले दे चुके थे आप। बोलो, इतना घिनौना एग्जाम्पल क्यों दिया आपने, है कि नहीं? आपकी जबान जल गई होती है कि नहीं? भगवान आपको उठा क्यों नहीं लिया, है कि नहीं? हाँ। ध्यान से सुनो बेटा, आपको बोला था 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंकेगा, 2 अंदर लेगा, यस और हर पंप के साथ प्लस 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 बाहर बढ़ता जाएगा कि नहीं? तो फाइनली क्या होगा? इनर क्या हो गया? इसका मतलब जब जब तब तब, यस और नो। जब जब जिंदाबाद मुर्दाबाद रिपोलराइजेशन हो रहा होगा, यस और नो, तब तब क्या होगा बेटा? पक्का कि कच्चा? ठीक है। बताइए बेटा, आयन चैनल्स के बारे में क्या ख्याल है? ये तो हमेशा ही ओपन है ऐसे, ये तो हमारी नजरों में से गिर गए, ऐसे ऑटो है कि नहीं? ठीक है, ओ माय गॉड, है कि नहीं? तो आपने बात की सोडियम पोटेशियम की बात करोगे, ये क्या होगा बेटा? ओपन हो गया। ओपन मतलब स्टार्ट हो गया है, पंप है। इसका क्या है बेटा? चलिए क्लोज ही लिख दूं, है कि नहीं? अब रीपोलराइजेशन करवा लो, डीपोलराइजेशन करवा लो, पोलराइजेशन मेंटेन करवा लो, सिलाई मशीन ठीक करवा लो, ऐसा कोई नहीं कहेगा, यस और नो। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, गुड। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं,
मत पूछो सर, आप है कि नहीं, दिक्कत हो जा रही है हमें तो बार बार। रीपोलराइजेशन बिटिया, विच रिस्पॉन्सिबल आयन इज, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। चैनल कौन, क्लियर है कि नहीं? तो कौन कौन कब कहां खुला होगा, क्लियर है? अब बताइए, वापस आइए यहां पर। हे बिटिया, कहां पहुंच गई थी आप? डीपोलराइजेशन हुआ ही क्यों? ताकि क्या जनरेट हो, एक्शन पोटेंशियल। कौन है? सेकंड्स के लिए क्या होगा बेटा, फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन सोडियम की एंट्री हुई कि नहीं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया कि नहीं, उसका पर्पस सॉल्व हो गया, यस और नो। सोडियम का पर्पस सॉल्व हो गया कि नहीं? बाकी मेंटेन करते रहो। अब यस, वो सोडियम आया था, फिर पंप चला चला कर फेंको, यस और नो, बोलिए नाउ। ये देखिए बेटा, +30 पर क्या होगा बेटा, सारे पोटेशियम बंद हो गए, यस और नो, बोलो बेटा। अब कौन, पक्का? सारे के सारे सोडियम चैनल्स बंद हो गए। अब कौन स्टार्ट होगा? पोटेशियम का इनफ्लक्स होता जाएगा, यस और नो। और ये क्या होगा बेटा, ये यस और नो, पक्का? ठीक है, तो बताइए, दिस वॉज वॉट, दिस इज वॉट रिपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ, भाई पोटेशियम का आउटफ्लक्स ही होता है, यस और नो। और ये किसकी वजह से आपने बोला? ठीक है, तो आप ऊपर गए थे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाया और फिर वापस 70 पर आ गए कि नहीं? इसको बोलते हैं रीपोलराइज हो गए। क्या होगा बेटा? ठीक है, तो आपने कहां चला गया, लिखना ही भूल गया क्या? हाँ, ये रहा। आपने बात की बेटा, इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, +30, क्या बोलोगे? +30 से कहां पहुंच गए आप, -70 मिली वोल्ट, या तो ये ऐसे, या नो, गॉट द पॉइंट? अब देखिए बेटा, यहां पर भी क्या होगा, -70 आते आते अब कौन रुकना स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया कि नहीं? तो ये क्या कर गया, अगर आपने यहां पर नेक्स्ट स्टिमुलस दे दिया, यस और नो, तो वो काम कर जाएगा कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, हाँ। लेकिन अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा, वो थोड़ी सी देर के लिए क्या होगा, चैनल क्लोज होने में टाइम लगा कि नहीं? तो ये चीज क्या होगा, हाइपर पोलराइज क्या होगी बेटा? यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये वैल्यू इधर आएगी -80 85, जगह नहीं थी, ये -80 85, यस और आपने बात की बेटा, -85 या -90 तक, यस और ये इतना और टर्न कर गया कि नहीं, यहां तक आ गया, बोलो। अब क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसके बाद वापस ये क्या होगा, इतनी चीज को हटाकर फेंक दिया जाएगा और आप बात करोगे, फिर पोलराइज हो जाएगा, यस और नो? सो हाइपर पोलराइज क्यों हुआ, क्योंकि क्या होगा बेटा, अभी पोटेशियम वीजीसीज की बात करेंगे, वो क्लोज होना स्टार्ट ही हुए थे और स्टार्ट, ठीक है ना, जैसे ही वो बंद हुए तब तक वो क्या कर गया, फिर वो एक्सटेंड कर गया, बोला हाइपर। क्या बोलोगे? हाइपर पोलराइजेशन से वापस रिटर्न होकर कहां आएगा, पोलराइजेशन स्टेट। कहां पर है? हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पर भी कौन चल रहा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। कौन चल रहा होगा? ध्यान दो बेटा, ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर पंप करेगा और 2 पोटेशियम को अंदर, यस और नो? सो धीरे धीरे एक बार फिर क्या कर डालेगा, चार्ज को बैलेंस क्या करेगा? सो ये द शॉर्ट ड्यूरेशन इज टर्म्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलोगे? हाइपर पोलराइजेशन के वापस बाद किस कंडीशन पर ये वापस मुड़कर कहां गया, -70 पर स्टेबल हो जाएगा, यस और नो? सो आपने बोला डीपोलराइज, क्या बोला? लेकिन पहले कंडीशन कौन सी थी, पोलराइजेशन। जब जब स्टिमुलस रिसीव होगा वो स्टेज कौन सी होगी, पोलराइजेशन, यस और नो? और कब भी कर सकते हो, रीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे? इवन रीपोलराइजेशन के बाद भी क्या होगा, स्टिमुलस के लिए रेडी है कि नहीं? अरे ऐसा थोड़ी है कि मान लो कोई कोटा से क्या होगा, कोई बस जयपुर चली गई तो अब वो देखो, हाँ 100 200 साल पहले किसी को छोड़ने आई थी, यही पड़ी है कि नहीं? अरे जाएगी वापस, आएगी कि नहीं? व्हाट द पॉइंट नाउ, बस वही बता रहा हूं आपको। सो यहां पर आपने बात की बेटा, रीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे? तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, बैक टू पवेलियन, रीपोलराइजेशन, यस और अगले स्टिमुलस के लिए रेडी है कि नहीं? अब देखिए, यहां एक पीरियड होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब वो होता है जब +30 से आप -70 पर आ रहे हो, कहां, हाँ या ना? इसका मतलब रीस्टोरेज ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलोगे?
रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस रिस्टोर करने का जो ड्यूरेशन है, टाइम टेकन है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलोगे? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन स्टिमुलस रिसीव, तो रिपोलराइजेशन में यहां तक पहुंचने तक भी कोई स्टिमुलस, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में भी अगर आपने नया स्टिमुलस दे दिया तो भी वो या तो यस या नो। तो अभी मैं रिफ्रैक्टरी पीरियड कहां लिखूं? ये तो पूरा ही भर दिया मैंने। कौन सा पीरियड बेटा? बताइए। रिफ्रैक्टरी पीरियड इज रिलेटेड विद डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। बताइए, तो ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन है कि नहीं? अब ऊपर से नीचे आना, ये यहां का ड्यूरेशन रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलोगे? कौन सा होगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड, यस और नो। आपने बात की रिस्टोरेशन, क्या बोलोगे? ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, व्हाट? रिस्टोरेशन ऑफ व्हाट? रेस्टिंग पोटेंशियल। या तो यस या नो, डू इट। अच्छा अच्छा, आप हाँ। नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको लिखो। हाँ। अब तक जैसे लिखती आ रही हो, लिखो। अभी अभी मैं वापस उस ग्राफ को एक ही बार में थोड़ी छोड़ दूंगा, 2-3 बार पूछूंगा। वो तो मॉड्यूल में बना हुआ है, वैसे मॉड्यूल में लिखा हुआ भी है। हाँ ना, मैंने पूछा और दब्बा, आपकी आदत है बिना जलील किए कुछ बोलोगे नहीं। नो नो, अरे बेटा मॉड्यूल में है, यू जस्ट टर्न द पेज, आपको पता लग जाएगा, है ना? डन। हम्म, ठीक है। यस, यू डिड इट। नहीं लिख चुकी हो आप, लिखने वाली हो आप। उसने तो उसमें मना कर दिया, नहीं। अजय, रिसेप्टर्स को तो स्टिमुलाई बाहर से ही मिलेगा ना। ऑल स्टिमुलाईज आर नॉट टच स्टिमुलाई। अगर आप किसी को देख रहे हो कलर को, तो अगर वो ब्लू दिख रहा है तो ब्लू है, रेड है तो रेड है। दैट इज अगेन व्हाट? स्टिमुलाई।
अनुष्का बेटा 11th एनसीईआरटी में टॉपिक है ये नर्व कंडक्शन वाला, ठीक है ना? हाँ, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 11th एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। फिलहाल ये मॉड्यूल नंबर 8 में है, ठीक है, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो। आई होप यस। पूछो। बोलो। अभी वापस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब शायद आप लिख चुकी हो कि लिखने वाली हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन। इज दिस क्लियर? बताइए। अब आप मुझे बता दीजिए कि चलिए वापस पूछूंगा, -30 की बात करोगे, कौन बंद हो गया? सोडियम VGCs बंद हो गए, यस और नो? नाउ हाँ, -30 है क्या वो? +30 पर कौन क्लोज हुआ? कौन स्टार्ट हो जाएंगे अब? हाँ या ना? ठीक है। सो योर जर्नी टुवर्ड्स -72 + 30 वाज डीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे? व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? हाँ, रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस आने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलोगे? ठीक आपने बात की बेटा। स्टिमुलस गिवन ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड विल नॉट, that will not be, so that won't be responded, yes or no? अब देखिए, अगर आप देखोगे ड्यूरिंग हाइपर पोलराइजेशन, क्या बोलोगे? सेम स्टेप्स आपके पास लिखे हैं मॉड्यूल में। दिस विल रिमेन ओपन, ठीक है, वो क्या होगा? अभी भी ओपन है और ये क्लोज्ड है सोडियम वाला, एंड लाइक दिस, क्लियर? सो बस एक बार फिर लास्ट एंड फाइनल, आपने बोला -70 मिलीवोल्ट, क्या बोलोगे? फिर क्या आएगा? -60, अरे हाँ या ना? कहां पहुंचोगे? 0 तक, और फिर बात करते हो बोलोगे 30, क्या बोलोगे? हे बिटिया, विच इज टर्म्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल? वेरी गुड, यस और नो? अपार्ट फ्रॉम रेस्टिंग पोटेंशियल, विच इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? क्यों वेट कर रहे थे आप थ्रेशोल्ड का? ज्यादा से ज्यादा सोडियम की बात करोगे, उनकी ओपनिंग हो जाए VGCs की, यस और नो? ठीक, तो आपने बात की बेटा 70, और ये आपने बात की 60, और ये आपने बात की बेटा 30, क्या बोला? यहां पर स्टिमुलस मिला, अरे हाँ या ना? नर्व है, अगर स्टिमुलस मिला तो ठीक, नहीं मिला तो खत्म, यस और कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। नाउ स्टिमुलस मिला तो सोडियम चैनल्स विल ओपन, सोडियम चैनल्स विल, सोडियम अंदर एंटर करेगा तो इनर सरफेस पर चार्ज धीरे धीरे टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? हाँ, कम होता जाएगा, क्लियर? यहां पर आपको क्या मिल गया? ठीक, हाँ, ये आपने बात की बेटा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, या तो यस या नो? अब सोडियम VGC यहां तो ओपन हुए थे, यहां बल्क में ओपन हो गए बहुत सारे, यस और नो? अब इतना तेजी से क्या होगा बेटा? इनफ्लक्स होगा। अब यहां क्या होगा? 0 पर किसकी बात करोगे? 0 पर क्या होगा बेटा? कौन स्टार्ट होना बंद हुआ? जैसे ही बंद होने लगे तब तक तो क्या होगा? कुछ और क्या होगा बेटा? काफी क्या होगा? पोटेशियम अंदर आ चुके थे। आपने बोला +30 मिलीवोल्ट, क्या बोलोगे? यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको बोलोगे आप नर्व इंपल्स, क्या बोलोगे? इसे ही बोलोगे एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलोगे? ये इलेक्ट्रिक करंट ही तो रिक्वायर्ड था ताकि आगे जाए, ऐसा और अरे आप टच कर रहे हो, टच हुआ तो पता लगा कि नहीं? 1 2 3 4 बार बार जा रहा है कि नहीं? तो मैंने 1 2 3 4 इतनी जल्दी जल्दी टच कर रहा हूं कि नहीं? इसका मतलब ये ड्यूरेशन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है। 1 से लेकर 5 मिली सेकेंड या 1 से लेकर 15 मिली सेकेंड के अंदर ये क्या होगा? जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, यस और? मैंने टच किया, डीपोलराइज रिपोलराइज, डी 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 डी, यस और? इतना जल्दी डी रिपोलराइज, हाँ, इतना जल्दी डी और रिपोलराइज हो रहा है, गॉट द पॉइंट? ठीक है, इज दिस क्लियर? सो व्हाट वाज जनरेटेड वाज नर्व इंपल्स। क्या जनरेट हुआ? ये नर्व इंपल्स कहां जाना है? आगे की तरफ प्रोपगेट होना है कि नहीं? ठीक, इसे ही क्या बोला आपने? एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ, एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलोगे? लास्ट एंड फाइनल -70 से +30 की तरफ जाना, डीपोलराइजेशन, यस और नो? और इस तरफ जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सोडियम। कौन था? वापस भी तो आना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, सो अगर ये डीपोलराइजेशन है तो वापस आना, दैट इज टर्म्ड एज
ये रीपोलराइजेशन की बात करोगे, आपने बोला यहां तक बोला क्या बोला? रीपोलराइजेशन, यस और नो? बोलिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? पोटेशियम। कौन था? यहां इनफ्लक्स ऑफ मतलब सोडियम VGC के थ्रू, यहां आउटफ्लक्स ऑफ व्हाट? अब ध्यान दो बेटा, ये कंडीशन की बात करोगे, आपने बोला मान लीजिए -80 85 जो भी है, यस और नो? या -90 कुछ भी हुआ हो। अब ये इसको बंद होने में टाइम लगा, तो ये यहां तक क्या चला गया? बोलिए हाँ। जबकि आपने क्या बोला, 0 से ऊपर जाते ही आपने बोला ओवरशूट कर गया कि नहीं? ये नेगेटिव में पोलराइज था और ज्यादा नेगेटिव करके क्या कर दिया? हाइपर पोलराइज क्या कर दिया? तो बेटा यहां पर भी स्टिमुलस रिसीव नहीं हो रहा, वो तो केवल कहां हो रहा है? केवल पोलराइज स्टेट में। क्या बोलोगे? ठीक, तो आपने बात की ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन फ्रेश स्टिमुलस रिसीव होगा, ठीक है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड भी, इस पूरे ड्यूरेशन पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और यहां से आने वाले ड्यूरेशन पर भी। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते अगर आपने वापस स्टिमुलाई दे दिया तो रिस्पॉन्ड कर जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर नहीं मिला तो वो क्या होगा? VGC अभी खुले हैं कि नहीं? वो यहां पहुंच गया, यस और नो? अब इसको क्या करना पड़ेगा? वापस कहां लाना पड़ेगा? वापस पोलराइज स्टेट में लाना पड़ेगा, यस और नो? बोलिए। अब ध्यान दो, आयन चैनल्स तो अपने आप में लीक कर रहा है कि नहीं? कौन कर रहा है? इज दिस क्लियर? तो आयन चैनल्स में क्या होगा? पोटेशियम के लिए लीक कंपैरेटिवली ज्यादा है कि नहीं? कौन ज्यादा है? इज दिस क्लियर? नाउ इसका मतलब अंदर अगर ज्यादा नेगेटिव हो गया तो अब कम नेगेटिव करना है। क्या करना है? इसका मतलब अगर ज्यादा पॉजिटिव आयंस रिलेटिवली थोड़ा बाहर भेजोगे तो अंदर थोड़ा कम नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? पहले कितना था? -80, अब कितना हो जाएगा? तो किसको बाहर फेंके? -80 था कि नहीं? रुक जाओ ना, कितना था? -85 लिख दो, लो, है कि नहीं? अरे सुनिए बेटा, यस और अब करना क्या पड़ेगा आपको? ये हो क्या गया? हाइपर पोलराइज। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो अब किसको अंदर ला रहे हो आप? ठीक है, तो पॉजिटिव को अंदर लाना पड़ेगा क्या? पक्का? ठीक है, तो आपने बात की बेटा, ये 80 किसकी बात करोगे? 80 से क्या होगा? कहां तक पहुंचा दोगे आप? है कि नहीं? इस कंडीशन में क्या चीज ऑपरेटेड है? ये तो क्या होगा? बंद था और बंदी है कि नहीं? कौन खुला है? बोलो। ये आपने बात की बेटा, यहां आते आते तो वो भी बंद हो गया कि नहीं लास्ट में? बोलिए, हाइपर पोलराइज कंडीशन के लास्ट में तो ये भी बंद हो गया कि नहीं? अब आपके पास फिर वापस मेंटेनेंस का आसरा किसका है? पोलराइज स्टेज को मेंटेन रखे रखना केवल किसका काम? किसका होगा? तो यहां पर एक बार फिर ये तो काम कर ही रहा है और ये लीक चैनल्स भी क्या होगा? अपना काम करते रहेंगे, यस और नो? तो यहां लिखा हुआ है कि पंप क्या होगा बेटा? स्टिल दिस इज गोइंग टू ऑपरेट, यस और नो? ठीक है, वो अपना ही काम करेगा। किसको बाहर पंप करने का? सोडियम को और अंदर का, यस और बाकी क्या होगा? मीनवाइल सम ऑफ द लीक चैनल्स की बात करोगे, ये भी अपना काम करते रहते हैं, यस और नो? ठीक। तो स्टिमुलस अगर आप नहीं रिसीव कर पाए तो किस जगह नहीं कर पाए? कहां पर भी नहीं और कहां पर भी नहीं। इसका मतलब आपके पास केवल एक ही कंडीशन बची, दैट इज पोलराइज स्टेट, यस और नो? एक मिनट, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 12। अभी तो मॉड्यूल का पता लगा नहीं ना। अब देखिए, यहां पर आपने बात की बेटा, सब बंद है कि नहीं? लास्ट में देखिए, हाँ, नहीं वो तो लास्ट में यहां तक पहुंच गया ना। समझ में आ गई बात? अब यहां पर पोटेशियम VGCs की बात करेंगे, एक बार फिर ओपन है। कौन ओपन है? ये तो ज्यादा आ ही गया था, थोड़ा ओपन रहेगा, क्लियर? इससे क्या होगा? कुछ नेगेटिव, ये नेगेटिव तो क्या होगा? जाएगा तो पॉजिटिव बाहर। समझ में आ गई बात? अरे मेरी बात सुनो बेटा, यहां तक आने तक थे वो, उसके बाद तो बंद करना पड़ेगा ना। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि -85 तक पहुंचते पहुंचते खुला है कि नहीं? जैसे अगर आप 0 को क्रॉस कर गए थे तो आपने बंद कर दिए थे क्या सारे? ठीक, यहां तक तो बंद होना, वो ब्रेक लगता लगता यहां लगा है। समझ में आ गई बात? तो पोलराइज स्टेट में केवल यही दो चीजें हैं जो क्या होगा बेटा? काम करती रहेंगी। किसमें?
ये जादू की छड़ी से आएगा बेटा। हाँ हाँ ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये भी काम कर रहे हैं, कौन, आयन चैनल्स भी काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहा है। क्लियर। तो ये आपने बात की बेटा, स्टेट कौन सी आएगी, हाइपर पोलराइज कौन सी आएगी। बट आपके पास मेन कंडीशन दो ही है, पोलराइज डीपोलराइज्ड एंड पोलराइज डीपोलराइज्ड एंड। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा, बस दो का जस्ट उल्टा होना है कि नहीं। तो डीपोलराइजेशन कंडीशन में क्या हो रहा है, किसका रिवर्स। ठीक, तो अंदर के सरफेस कैसा हो जाना चाहिए नाउ। तो ये कुछ जनरल बात आपने यहां पर देखी है कि नहीं, बोलिए। अब इसमें एक पॉइंट यहां लिखा है 1 और 2, कुछ लिखा हुआ है इसमें, सम ऑफ द वीजीसी इज ओपन। कहां पर देखो बेटा, वो पेज नंबर 12 जो है ना, उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ ऊपर दिख रहा है वो काला अक्षर, ये रहा, ये देखो तो एरो ऊपर जा रहा है कि नहीं। हाँ। ठीक है, अभी राइट नाउ डू एनी वन ऑफ यू हैव 11th एनसीईआरटी राइट नाउ। अरे बाप रे, वो क्या धूल खा रही है क्या बेटा, कि अभी परचेज नहीं की। 11th एनसीईआरटी है क्या, ठीक है, कहाँ रखी है, घर पे। वो सोडियम की बनी है बेटा। अच्छा अच्छा, नाउ अब देखो, कोई बात नहीं उसमें, हाँ ये पेज नंबर कौन सा है बस बता दो। हाँ 318, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो तो ये पेज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 318 की बात करोगे, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कंडक्शन, किसका पॉइंट लिखा है, ठीक, कंडक्शन की बात करोगे तो ये जनरेट क्या हुआ है आपके पास, नर्व इंपल्स, क्या बोलोगे, या आप बोलोगे एक्शन पोटेंशियल, क्या हुआ। ठीक, अब देखो यहां पर जब आप बात करोगे तो वी विल टॉक अबाउट व्हाट कंडक्शन, किसकी बात करोगे, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात करोगे। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ये पसीना मुझे ही आ रहा है कि आपको, अभी इतनी तो बारिश हुई थी उसके बाद। अब मैं कहूं, मैं अगर एसी चलवा दूंगा तो आप आपकी वजह से बीमार हुए और वो सब हुए। बेटा एक मिनट बोल दो, कौन सा, ये तो अपने आप ही आएगा बेटा, एक दिन में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, रुको। अब देखो यहां पर आप बात करोगे कंडक्शन, क्या बोलोगे, वेट आई हैव ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट, है कि नहीं, नहीं तो नो नो नो, क्यों, टेस्ट कल से होगा, अभी कहां बोला है हमको, एक मिनट में पूछा था, कल का टाइम है कि आज का है, थैंक गॉड, पक्का। पर आज मॉर्निंग में तो हमारा सेम ही टाइम रहा था, चलो पूछता हूँ। अरे एक मिनट ये ऑन करो इसको, पूछ लूं बेटा, आपका भरोसा नहीं मेरे को, है कि नहीं, नहीं तो चीटिंग करके क्या करो आप। लुक, नहीं हो रहा, एक मिनट पूछ लेता हूँ, वेट वेट वेट, वो भरोसा नहीं मुझे आप लोगों का, एक मिनट, वो दो करना, 29 पे करना, ज्यादा मत करना। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, फंसा दिया होता मेरे को अभी, कल से है वो, नालायको, हाँ, अभी मार दिया होता मेरे को। हे लिसन, नाउ टॉकिंग अबाउट कंडक्शन, किसकी बात करोगे,
देखिए कंडक्शन की बात करोगे, इसका मतलब जो एक्सॉन है, किसकी बात करोगे, उन पर क्या होगा बेटा, ये चीज आगे की तरफ पास होगी, यस और नो, क्लियर। बेटा क्लास में बैठी हो या मतलब चौपाल में बैठी हो, कहां बैठी हो, ठीक है। नाउ लुक, अब बात करोगे, बोलोगे कंडक्शन, क्या बोलोगे, लिसन, जब आप कंडक्शन की बात करोगे, सुनिए सुनिए सुनिए, यहां पर दो पॉइंट है। एक आप बोलोगे जनरल कंडक्शन, क्या बोलोगे, और एक आप बात करोगे सॉल्टेटरी, क्या बोलोगे। कभी कैंगरू को देखा है, जंप करता हुआ जाता है कि नहीं, लीपिंग मूवमेंट, यहां जंप किया फिर वहां, दैट इज टर्म्ड एज सॉल्टेशन, क्या बोलोगे। सॉल्टेशन का मतलब ही क्या होगा बेटा, टू जंप, क्या बोलोगे। सॉल्टेशन का मतलब ही क्या है, दिस इज व्हाट जनरल। जनरल कंडक्शन की बात करोगे, ये कहां होगा, माइलिनेटेड के नॉन माइलिनेटेड, हट, आपने बात की बेटा नॉन माइलिनेटेड, क्या बोलोगे। और सॉल्टेटरी की बात करोगे तो ये बोलोगे माइलिनेटेड, क्या बोलोगे। सॉल्टेटरी कहां होगा और जनरल कहां पर होगा, नॉन माइलिनेटेड, या तो यस या नो। लुक, तो यही चीज आपके पास फिलहाल मॉड्यूल में नहीं लिखी हुई, ठीक, वो पेज नंबर 318 एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, यस और नो। बट मिल जाएगा, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूं बेटा, ठीक। एनसीईआरटी में क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड, क्या बोलोगे। कंडक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, दिस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, क्या बोलोगे। ये सेगमेंट ए एंड लाइक दिस है कि नहीं, ये अगर सेगमेंट ए है तो फिर ये क्या होगा, बी होगा, देन आगे सी एंड लाइक दिस, क्लियर। स्टेट कौन सी है आपके पास, डीपोलराइज्ड, क्या बोलोगे। ये स्टेट आपके पास कौन सी होगी बेटा, डीपोलराइज्ड, कौन सी होगी। इसका मतलब डीपोलराइजेशन में इनर सरफेस कैसा होगा और आउटर सरफेस कैसा होगा, ठीक। डीपोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड कंडीशन है बेटा, यस और नो। डीपोलराइजेशन का एक केवल सेगमेंट या फ्रेगमेंट ही बताऊंगा, ये पूरा क्या है, ठीक। अगर इसको भी 2 मिनट के लिए मैं क्या मान लूं, पोलराइज्ड, क्या बोलूं। अब मैं बोलता हूं स्ट्यूमुलस, क्या बोलोगे, क्या मिला। अगर स्ट्यूमुलस मिला है, कौन मिला है, जैसे स्ट्यूमुलस मिलेगा, यस और नो, बोलिए अब क्या होगा, सोडियम वीजीसी, क्या बोलोगे। वही कंसेप्ट आएगा कि नहीं, सोडियम वीजीसी की बात करोगे, दैट विल ओपन, यस और नो। और सोडियम वीजीसी वही बल्क में इनफ्लक्स और वो सब कुछ होगा कि नहीं। सो फाइनली क्या होगा बेटा, ये केवल पर्टिकुलर सेगमेंट विल गेट डीपोलराइज्ड, क्या बोलोगे। तो अब अंदर क्या कर दूं और बाहर क्या कर दूं, हे बिटिया दिस इज व्हाट डीपोलराइज्ड, क्या बोलोगे। बट ये क्या होगा बेटा, पोलराइज्ड, क्या बोलोगे, ठीक। अब देखिए, ठीक ना, यहां की बात करोगे, अब क्या हो गया, इस सेगमेंट पर ध्यान दो, ये आपने क्या बोला था, दिस इज व्हाट डीपोलराइज्ड, क्या बोलोगे। ये आपने बात की सेगमेंट ए, किसकी बात की। इसके बाद जब आप बात करोगे ये सेगमेंट, इसको बोलोगे सेगमेंट बी, किसकी बात करोगे, हाँ या ना, ठीक। ये आपने बात की बेटा, एक कौन, डीपोलराइज्ड, और दूसरा कौन। अब बताइए पॉजिटिव की बात करोगे, वोल्टेज हायर किसको बोला है आपने, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक। तो ध्यान दो बेटा, अगर ये पॉजिटिव की बात करोगे, ये डीपोलराइज स्टेट, और यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, क्या बोलोगे, ठीक। तो आपने बात की बेटा, ये फ्लो, क्या बोलोगे, चार्ज का फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू। ये आपने बात की, दिस इज सेगमेंट ए, क्या बोलोगे। और यहां की बात करोगे तो बोलोगे सेगमेंट बी, क्या बोलोगे। इज दिस क्लियर। तो ध्यान दो, पॉजिटिव टू, लेकिन यहां सरफेस कैसा है और यहां कैसा है, लेकिन यहां उल्टा काम होगा, B2। तो आपने बोला आउटर, क्या बोलोगे। और एक आपने बात की बेटा इनर, किसकी बात की, इनर सरफेस की बात करोगे, किसकी बात करोगे, इनर सरफेस की बात करोगे, चार्ज का फ्लो कैसा होगा। लेकिन आउटर की बात करोगे, बोलोगे B2A, यस और नो। तो यहां पर आप ये देखो, ए और बी चाहे इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, बात एक है कि नहीं। तो अब ये चीज इधर मूव कर गई कि नहीं। इसका मतलब जैसे ही ये क्या होगा, कहां मूव किया, इधर की तरफ, दिस पार्ट वाज ऑलरेडी पोलराइज्ड, क्या बोलोगे। पोलराइज मतलब बैठा हुआ था कि नहीं,
ये डिस्टरबेंस यहां गया, मतलब ये स्टिमुलस यहां पहुंच गया कि नहीं? जैसे ये स्टिमुलस यहां पहुंचेगा एक बार, फिर क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा कि नहीं? तो ये पार्ट अब कैसा हो गया, डीपोलराइज। क्या होगा बेटा? और पीछे वाला क्या होगा, रीपोलराइज। क्या हो जाएगा? फिर आगे वाला पार्ट क्या होगा, डीपोलराइज, और पीछे वाला, आगे वाला, फिर, और ये इस तरह से क्या होगा, आगे चलता जाएगा। यस और नो? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नॉन माइलिनेटेड। क्या बोलोगे? यहां पर आपको छोटे छोटे से हमेशा क्या होगा बेटा, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड किया है। यस और नो? लेकिन जहां आप बात करोगे माइलिनेटेड, क्या बोलोगे, वहां एक्सचेंज केवल नोड्स पर नजर आएगा। कहां नजर आएगा? क्लियर? और वो जो नोड्स पर एक्सचेंज नजर आएगा तो आपको ऐसा लगेगा जंप कर रहा है चार्ज। कहां? इसलिए वहां क्या बोलोगे, रिलेटिवली फास्ट कंडक्शन। किसकी बात करोगे? और यहां क्या होगा बेटा, अगर उसके कंपैरिजन में, तो क्या बोलोगे, स्लो। यस और नो? 10 मिनट ज्यादा थे ना, है ना? है ना? 10 मिनट ज्यादा थे, और आज से अप्लाई हुआ था बेटा, है ना? बोलो। नालायक। ये आपको रूल नहीं पता हो तो जरूरी होता है क्या बोलना बेटा? बोलो। चलो बस आप हेडिंग लिखो, बाकी तो बाद में बोलूंगा।